नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6, साथ ही साथ जो मेरे विचार से और जो मूल्याधारित प्रश्न है वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। आज का जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5। सबसे पहले जो हम करेंगे प्रश्न वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें प्रश्न नंबर क्या है, किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती हैं, ऐसा मीना क्यों कहती थी? ऐसा क्यों कहती थी मीना? इसका उत्तर है, मीना ऐसा इसलिए कहती थी क्योंकि उसके घर में हर जगह किताबें ही किताबें थी। इसलिए मीना कहती थी कि किताबें तो हमेशा बीच में अड़ंगा डालती हैं, क्योंकि वह परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसके घर में हर जगह किताबें ही किताबें थी। इवन जो उनका कमरों का, जो मीना के घर की कमरों का फर्श था, उस पर भी किताबें ही बिखरी रहती थी। जो प्रश्न ख है, मैक्स नाश्ता करने क्यों नहीं आ पाई थी? मैक्स नाश्ता करने क्यों नहीं आ पाई थी? क्योंकि मैक्स नाश्ता करने नहीं आई क्योंकि वह किताबों के एक ऊंचे ढेर के ऊपर फंस गई थी, इसलिए मैक्स नाश्ता करने नहीं आई थी। प्रश्न ग है बच्चों, वो है, मीना के साथ मैक्स भी किताबों से नफरत क्यों करती थी? ऐसा क्यों था कि मैक्स भी, जो मीना की बिल्ली थी, वो नफरत क्यों करती थी? उसका उत्तर है, क्योंकि जब मैक्स छोटी थी तब एक भारी एटलस उसकी पूंछ पर गिर गई थी, जिससे उसकी पूंछ टेढ़ी हो गई थी और इस वजह से मैक्स भी मीना की तरह किताबों से नफरत करती थी। ठीक है। जो प्रश्न घ है बच्चों वो है, पात्रों को देखकर मीना किताबों के बारे में क्या सोचने लगी? पात्रों को देखकर मीना क्या सोचने लगी थी? वह सोचने लगी थी, इसका उत्तर है, पात्रों को देखकर मीना किताबों के बारे में सोचने लगी कि मुझे तो लगता था कि किताबों में सिर्फ अक्षर ही हैं, लेकिन यहाँ वो सभी पात्र हुड़दंग मचा रहे हैं। क्योंकि मीना ने कभी किताबें नहीं पढ़ी थी और मीना को लगता था कि सिर्फ किताबों में अक्षर ही अक्षर होते हैं, परंतु जैसे ही पात्र किताबों से बाहर आ गए और वो सब हुड़दंग मचाने लगी। ठीक है। जो प्रश्न जो अड़े है बच्चों वो है, डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा भेड़िया सिसकी क्यों भर रहा था? ऐसा क्यों कर रहा था वह भेड़िया? इसका उत्तर है, डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा भेड़िया सिसकी भर रहा था क्योंकि वह अपनी किताब से बिछुड़ गया था। ठीक है, इसी वजह से वह भेड़िया डाइनिंग टेबल के नीचे बैठकर सिसकी भर रहा था। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 पंक्तियों में दीजिए। ठीक है। प्रश्न क है, मीना के नाम के क्या अर्थ थे? ये अर्थ मीना क्यों नहीं जानती थी? इसका उत्तर है, यदि किसी शब्दकोश में मीना का अर्थ खोजेंगे तो हमें पता चलता है कि मीन का अर्थ मछली और मीना का अर्थ नीले रंग का एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर होता है। मीना ये अर्थ नहीं जानती थी क्योंकि उसे किताबों से नफरत थी और वह किताबें कभी भी नहीं पढ़ती थी। ठीक है। प्रश्न नंबर ख है, माता पिता की कौन सी बात मीना को परेशान करती थी? ऐसी कौन सी बात थी? इसका उत्तर है, मीना के माता पिता उसको हमेशा किताबें पढ़ने के लिए कहा करते थे और उसके लिए नई नई किताबें लाते रहते थे। यही बात मीना को परेशान करती थी। प्रश्न ग है बच्चों, किताबों के ढेर में रखी बिना खुली किताबों को देखकर मीना क्या सोचने लगी? क्या सोचने लगी थी मीना? इसका उत्तर है, किताबों के ढेर में रखी बिना खुली किताबों को देखकर मीना सोचने लगी, कहीं इनमें से कोई पात्र न निकल जाए। प्रश्न जो घ है बच्चों वो है, ढेर में रखी किताबें धड़ 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 धड़ाम की आवाज़ के साथ नीचे क्यों बिखर गई थी? ऐसा क्यों हुआ था? क्यों बिखर गई थी सारी किताबें? इसका उत्तर है, जब मीना ने मैक्स की मदद के लिए कुर्सी लगाई वह उस पर चढ़ी, किंतु किताबों के टीले पर जहाँ मैक्स थी वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। वह पंजों के बल खड़ी हुई। यहाँ पे एक डॉट आएगा बच्चों, खड़ी। ठीक है, नीचे आएगा इसके। वह पंजों के बल खड़ी हुई और उसने हल्का सा किताबों के टीले का सहारा लिया ही था कि ऐसा करने से उस टीले में से एक किताब निकल गई। इससे मीना का संतुलन बिगड़ गया। और फिर क्या हुआ?
वह और मैक्स किताबों के साथ तेजी से नीचे की ओर फिसली तथा किताबें धड़ 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 धड़ाम की आवाज़ के साथ बिखर गई। ठीक है, मीना तभी गिरी थी ना जब वह मैक्स की हेल्प करने के लिए कुर्सी पर चढ़ी थी और फिर किताबों के टीले का सहारा लिया, और जैसे ही ऐसा किया तो एक किताब निकली तो बाकी भी फिसलने लगी, और इस तरह से मीना का संतुलन बिगड़ गया और मैक्स और मीना दोनों ही फिसल कर नीचे गिर गई थी, और साथ में धड़ धड़ धड़ाम की आवाज़ के साथ किताबें भी फर्श पर गिर गई थी और बिखर गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जो प्रश्न अड़े है बच्चों, वो है मीना ने किताबों के पात्रों को उनकी किताबों में भेजने के लिए क्या उपाय किया। क्या उपाय किया था मीना ने? इसका उत्तर है मीना ने जोर जोर से किताबें पढ़ना शुरू किया, जिसके कारण सभी पात्रों ने शोरगुल करना बंद कर दिया। वे सब मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे। मीना जिस जिस जानवर की कहानी पढ़ती वे अपनी कहानी के बारे में बता देते और मीना उन्हें उनकी किताब में पहुंचा देती। ठीक है, इस प्रकार सारे ही पात्र थे वो अपनी अपनी किताब में वापस चले गए थे। जो प्रश्न च है बच्चों वो है किताबों के पात्रों से मिलने का मीना पर क्या प्रभाव पड़ा था। क्या प्रभाव पड़ा था जब मीना किताबों के पात्रों से मिली थी? इसका उत्तर है किताबों के पात्रों से मिलने के बाद मीना को किताबों से प्यार हो गया और वह उनसे नफरत नहीं करती थी। ठीक है, वह किताबों से प्यार करने लगी थी और वह नफरत भूल गई थी। रात को जब मीना के माता पिता वापस आए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि मीना सारी किताबों के बीचों बीच बैठी है और वह सच में एक किताब पढ़ रही थी। नेक्स्ट है बच्चों मेरे विचार से। मेरे विचार से में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो है किताबों से नफरत करने वाली मीना किताबों से बेहद प्यार क्यों करने लगी थी। आप मीना के समान अपने किसी साथी के मन में किताबों के प्रति प्यार जगाने के लिए क्या करेंगे, विचार करके बताइए। सबसे पहला जो पार्ट है कि मीना को किताबों से नफरत थी पर उसे प्यार क्यों करने लगी, आप इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं। आपने बुक में जो चैप्टर पढ़ा है उससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जो दूसरा पार्ट है कि मीना के समान यानी कि मीना के जैसा ही आपका कोई ऐसा मित्र है, कोई आपके ऐसा दोस्त है जिसको किताबें पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति में ऐसा क्या करेंगे कि आपके उस साथी को किताबों से प्यार हो जाए। तो यह आपको विचार करके बताना है, यानी कि आपको अपने आइडियाज़ लिखने हैं कि मैं ऐसा क्या करूँगा या फिर मैं ऐसा क्या करूँगी कि जिससे जो मेरा मित्र है या फिर मेरा जो दोस्त है उसको किताबों से लगाव हो जाए या फिर किताबों के प्रति प्यार हो जाए। इसका उत्तर मैंने लिखवाया है बच्चों, वो ये है। आप अपने विचार भी लिख सकते हैं या फिर मेरा जो उत्तर मैंने जो लिखवाया है आप उससे कुछ आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर है किताबों के पात्रों को उनके घर वापस पहुंचाने के लिए मीना कहानियों को जोर जोर से पढ़ने लगी। इस कारण से उसे किताबों से प्यार हो गया, क्योंकि जैसे ही मीना ने किताबों को पढ़ना शुरू किया उसके पात्रों के बारे में जाना और धीरे धीरे इस प्रकार से मीना को इन सब बातों की जानकारी हुई। किताबों के बारे में उसे पता चला कि किताबों में सिर्फ अक्षर ही नहीं होते हैं, किताबों में पात्र भी होते हैं और जो पात्र होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, और जो किताबों में जो कहानियां हैं वो इसी प्रकार से चलती हैं। ठीक है, तो मीना को इस प्रकार से यह सब समझ में आया और मीना को किताबों से प्यार हो गया। इस कारण उसे किताबों से प्यार हो गया, क्योंकि उसने किताबें पढ़ी और किताबों से प्यार हो गया। और किताबें क्यों पढ़ी थी? क्योंकि वह जितने भी पात्र निकले थे किताबों से उनको वापस भेजना चाहते थे। हमारे किसी साथी के मन में किताबों के प्रति प्यार जगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको किताबों को पढ़कर सुनाना चाहिए, या तो हम किताबें पढ़कर सुना सकते हैं उन्हें। अगर उसे खुद नहीं पढ़ना है, उसकी रुचि नहीं है पढ़ने में, आप खुद से किताबें पढ़कर सुनाइए, अथवा या फिर उसको रंग बिरंगी चित्रों वाली पुस्तक देनी चाहिए ताकि उसकी रुचि बढ़े। या फिर कई बार बच्चे क्या होते हैं, कई बहुत सारे बच्चों को, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं क्लास 2nd के, 3rd के, क्लास 1st के, LKG UKG के, इनफैक्ट 4th 5th तक भी क्लास में बच्चों को, उनको कलरफुल बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। जैसे रंगीन चित्रों वाली जो किताबें होती हैं उनसे बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो और क्या कर सकते हैं, या तो पढ़कर सुना सकते हैं या फिर रंगीन चित्रों वाली पुस्तक दे सकते हैं ताकि उस बच्चे की उस किताब में रुचि बढ़े। और क्या हो सकता है, या फिर
हम अपने मित्र को उसकी पसंद के विषयों के बारे में पुस्तक से पढ़कर सुना सकते हैं अथवा स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये जो चिन्ह है बच्चों, ये जो इस तरह से एरो जो मैंने बनाई हुई है, ये इस प्रकार का, ये इसको त्रुटिपूरक चिन्ह बोलते हैं, ताकि जो त्रुटि रह गई या फिर जो कोई अक्षर छूट गया है बीच में, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि एरो नहीं बनाते हैं, इस प्रकार से त्रुटिपूरक चिन्ह बनता है, या तो ऊपर की तरफ और या फिर नीचे की तरफ। ठीक है, मैंने एरो इसलिए बनाया था सो दैट आपको समझ में आ जाए कि पुस्तक से जो दो जो शब्द हैं जो बीच में छूट गए थे। जो नेक्स्ट जो प्रश्न हम करेंगे वो है मूल्याधारित प्रश्न। मूल्याधारित प्रश्न क्या है? ये है, इस कहानी की नायिका यानी मीना के अंदर आपको कौन से जीवन मूल्य दिखाई देते हैं? ये जीवन मूल्य जीवन में आगे बढ़ने में कैसे मदद करते हैं? इसका उत्तर है, इस कहानी की नायिका मीना में प्रेम, करुणा, देखभाल, दूसरों के प्रति सहानुभूति, किताबों के प्रति प्रेम आदि जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। ये सभी मानवीय मूल्य हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं तथा जीवन का लक्ष्य पाने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो मीना में कौन कौन से ह्यूमन वैल्यूज़ हैं? जैसे कि प्रेम है, करुणा है, देखभाल करने की भावना है, दूसरों के प्रति वो सहानुभूति रखती है, किताबों के प्रति उसको प्रेम है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जीवन मूल्य है वो सब मीना के अंदर हैं। और ये अगर जीवन मूल्य या फिर ये सब मानवीय मूल्य किसी व्यक्ति के अंदर होते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य जल्दी प्राप्त कर लेता है या फिर उसको उन सब से प्रेरणा मिलती रहती है। ठीक है, आई होप बच्चों आप सबको इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।